చెప్పా కదా ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు. రామ్, లక్ష్మణ్, సీత, తర్వాత పరశురాముడు, చిలికత్తె కూడా ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు. అడిగి తెలుసుకుందాం వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు, తన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనేది. మొదటిగా ముందుగా పరశురాము గారి గురించి తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే పరశురాముడు రామాయణంలో అయినా కానీ, మహాభారతంలో అయినా కానీ, ఏ ఖండంలో అయినా కానీ పరశురాముడు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. అందు గురించి పరశురాముడు చాలా కోపవంతుడు. కొద్దిగా అడిగి మాట్లాడదాం. नमस्कार, आपका नाम? अभिनव मिश्रा। अभिनव मिश्रा, परशुराम जी। जी। ओके, कैसा लगता है परशुराम जी का कैरेक्टर प्ले करते समय? सर बहुत अच्छा लगता है परशुराम करके। सर पूरा एनर्जेटिक और अग्रेसिव रहता है वो रोल, और हमें लगता है कि परशुराम करने के लिए परशुराम जीना पड़ता है और बहुत सम्मान से उस पात्र को देखना पड़ता है, तब परशुराम अंदर आते हैं। ओके, आपका वॉइस सुनते समय तो कोमल और मधुर सुनाई दे रहा है, लेकिन उस स्टेज के ऊपर तो बहुत ही तो गंभीर सुनाई दे रहा था। मतलब वॉइस कैसे चेंज कर लेते हो? सर वो अभ्यास है। अभ्यास है। हाँ ओके, संस्कृत में नाटक प्रदर्शन करते समय बहुत डिफिकल्ट लगता है जी। आपको कैसा, मतलब कैसा फील हुआ था फर्स्ट टाइम? सर डिफ़िकल्ट होता नहीं एक्चुअली, लगता है, लेकिन हम करते हैं तो हमें आने लगती है संस्कृत। कुछ डायलॉग परशुराम जी का संस्कृत में हाँ और जैसे मैं हिंदी में अनुवाद भी करिए प्लीज। हाँ जैसे लक्ष्मण मुझे वो पिन करते हैं तो मैं बोलता हूँ, राम बोलते हैं कि अभी इस क्षीरकंठ बालक पे क्रोध आप क्यों कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि विषकंठ खलवसो, मतलब क्षीरकंठ नहीं है, विषकंठ है। థ్యాంక్ యూ. తర్వాత తమ్ముడు, చిన్న తమ్ముడైనా కానీ పెద్దవాడిలాగా రామునికి ఎప్పుడు ఎంబటి ఉంటాడు లక్ష్మణుడు. అడిగి తెలుసుకుందాం. आपका नाम? हर्षित। हर्षद, लक्ष्मण जी, हर्षद जी, लक्ष्मण जी. ओके, आप स्टूडेंट? यस, दोनों स्टूडेंट्स हैं, परशुराम जी, आप लक्ष्मण जी? स्टूडेंट है। ओके, क्या पढ़ रहे हो आप? हम यहाँ नाट्यशास्त्र से मास्टर्स कर रहे हैं। हम मास्टर्स कर जी, संस्कृत यूनिवर्सिटी से। ओके, संस्कृत में. और डिग्री किस में किए थे? मैंने हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स में किए. यस। ओके, कैसे, मतलब हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से संस्कृत लेना क्यों लगा? संस्कृत लेना इसलिए लगा क्योंकि नाट्यशास्त्र पढ़ना था, और नाट्यशास्त्र संस्कृत में ही अच्छे से लिखा है मूलतः, तो अच्छे से समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा संस्कृत क्या है, ओके तो इसलिए संस्कृत। ओके, आपके नाम लक्ष्मण कैरेक्टर का है? ओके, मेरा नाम रियल नेम लक्ष्मण है. ओके, भाई लक्ष्मण. ओके, कैसा लगता है कि आप प्रेजेंट करते समय संस्कृत में लक्ष्मण जी का, वो भी छोटे वाले, कोमल भी रहना चाहिए, कभी भी क्रोध भी होते हैं लक्ष्मण जी, ज़्यादा शांत नहीं रहते, आपको कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और लक्ष्मण मुझसे काफ़ी अलग है, मतलब जैसा मेरा चरित्र है उससे काफ़ी अलग है। हाँ, और रही बात संस्कृत में करने की, तो संस्कृत भाषा मेरी पहली भाषा नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत होती है, मगर ये है कि हम सीख जाते हैं अभ्यास कर करके, तो अच्छा है। आप जैसे सीख जाते हैं. बिल्कुल। ओके, आपको एक टास्क है, मैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताएंगे, आप संस्कृत में बताओ 2-3. ओके, नॉर्मल 2-3. ओके बोलिए। ओके, कैसे हो? कथम अस्ति। कदम अस्ति. हाँ, खाना खाए? भोजनम अस्ति। भोजनम अस्ति. ओके कृतम भोजनम। ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారా, రామ్జీకి ఎక్కడైనా ప్రాంప్టింగ్ కంపల్సరీ లక్ష్మణ్జీకు అందియడంలో. అడిగి తెలుసుకుందాం. రామ్ శాంతవంతుడు, బుద్ధిశాలి. ఓకే, आपका नाम? आयुष दीक्षित। आयुष दीक्षित. आप स्टूडेंट और लेक्चर? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में जी। ओके, मतलब राम जी का नाटक करते समय मेन रोल ऑफ रामायण में राम जी का स्वयंवर में बहुत शांतता दिखाई देना चाहिए, और डायलॉग्स भी उतना स्ट्रांग भी आना चाहिए. वो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा जब मुझे मिला, और एक्चुअली में चैलेंजिंग है क्योंकि जैसा अभी लक्ष्मण जो बने हर्षित ने कहा कि मैं उससे बहुत अलग हूँ। मैं राम से सिर्फ मैं अलग नहीं हूँ, इस दुनिया में राम सबसे अलग है। राम से अलग, राम जैसा कोई हो नहीं सकता है, तो उस चरित्र को निभाना काफ़ी कठिन है, जब हमें कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम जब अभिनय करने आते हैं, संस्कृत नाटक है, नाट्य धर्मी की अधिकता होती है, हम अधिक हमें ताकत लगानी होती है किसी भी अभिनय को करने के लिए, लेकिन राम को करते वक्त हमें शरीर को, चेहरे को, सभी को बांध के भी रखना होता है और सबको प्रेजेंट भी करना होता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो मैं फेस कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, और वो कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा बेस्ट हो ही सकता है, तो परिष्कार की प्रक्रिया में है।
हमेशा ट्राई करते हैं कि पिछली बार से इस बार बेहतर हो, अगली बार हो तो इस बार से बेहतर हो। तो वही वो चैलेंजिंग है, लेकिन सौभाग्य है कि राम की भूमिका का निर्वहन करने का मौका मिला है। तो థ్యాంక్ యూ సార్. చూసారా అంటే మొత్తం నేను డైలాగ్ ఏం చెప్పాను అంటే, సీత నిన్ను చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది, నువ్వు లంక నుండి వచ్చావు, నన్ను నీ దగ్గరికి రావాలని ఉంది, కానీ నేను నీ దగ్గరికి రాలేకపోతున్నా, నువ్వు అగ్ని పరీక్ష చేసి నీ అగ్ని పరీక్షలో నువ్వు గెలిచాక నేను నిన్ను తీసుకొని అయోధ్యకి తీసుకెళ్తా అని చెప్పా హిందీలో. అతను సంస్కృతిలో నాకు అనువాదం చేశాడు. ఇంకొక సీతా దగ్గరికి వెళ్తాం, కోమలమైనది, మృదులమైనది, తర్వాత శాంతవంతమైన మాత సీతామాతని అడిగి తెలుసుకుందాం. ओके, नमस्कार, कैसे हो? ठीक हूँ. आपका नाम? कल्याणी फगरे. कल्याणी फगरे. ओके, कैसा लगा सीता मैया का रोल करते समय? मुझे बहुत सौभाग्य लगता है कि ऐसा रोल करने का मौका मिला. राम और सीता हमारे हृदय के बहुत ही करीब हैं और जब उनका पात्र करने को मिलता है तो बहुत प्रसन्नता होती है कि ऐसे कुछ हम कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं. कितना सालों से आप सीता मैया का रोल कर रहे हो? जब मैंने संस्कृत संस्थान में एडमिशन लिया था 2012 में, तब पहली बार मुझे सीता का ही रोल करने को, मेरा सबसे पहला संस्कृत नाटक था और मैं सीता का ही रोल कर रही थी, पर वो नाटक उत्तर रामचरितम था. उसमें जो अभी राम बने हैं वो लव बने थे. और अब ऑलमोस्ट 11-12 साल बाद मैं फिर से इस नाटक में सीता का पात्र कर रही हूँ. तो अब आप कह सकते हैं कि 10 साल हो गए करते करते. बहुत सीनियर है, सीता मैया सीनियर है राम जी से. जी जी. मतलब आप प्रोफेसर हो, स्टूडेंट? असिस्टेंट प्रोफेसर सिखाती हूँ. जी जी. मतलब स्टूडेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए लव कुश के साथ. साथ में पढ़े हैं और फिर साथ में ही हमने यहाँ ज्वाइन किया. ओके, कुछ सीता मैया का डायलॉग्स नहीं तो कुछ वर्ड्स बताएंगे, क्या बताएंगे आप? डायलॉग मेरा बोल देती हूँ. ओके, इजी फॉर मी. सो सखी के साथ सीता जब प्रवेश करती हैं उपवन में तो वो कहती हैं कि हला पश्य अद्य एतदुद्यानं वसंत सहचरेण स्वयमेव मन्मथेन अलंकृतमेव प्रतिभाति. तो वो मतलब ये कह रही हैं कि आज ये जो वन है वो इतना सुंदर लग रहा है कि मानो वसंत के जो सहचर हैं मतलब कामदेव, उनके द्वारा स्वयं ये अलंकृत किया गया है. तो इसकी सुंदरता बहुत రమణీయ है. ఓకే, అంటే మొత్తం అంతా సుందరంగా కనబడుతుంది, రమణీయంగా తయారైంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు సీతామయ్య చెలికత్తె అంటే సీతాతోని ఎప్పుడు ఉంటారో, ఎప్పుడు తన బాధలన్నీ తెలుసుకుని చెప్పేది రాముడితోని ఏ విషయమైనా కానీ చెలికత్తెలకి. తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్, తను అడిగి తెలుసుకుందాం. आपका नाम? मेरा नाम रिद्धिमा है. ओके, आपका रोल? मैं सीता की सखी हूँ. सखी. जी. सखी का क्या काम रहता है सीता जी से? सीता जी की बेस्ट फ्रेंड. ताकि एक दोस्त होती है जो हम बातें शेयर कर सकते हैं. Okay, हम लोग को बताइए आप सीता जी से क्या शेयर किए? सीता जी से मैं सब कुछ शेयर करती हूँ. क्योंकि वो सीता से ज़्यादा मेरी टीचर हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं. अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट और वो मेरी टीचर हैं. और बस सीता और सखी का रोल भी कुछ ऐसा ही है. एक सीता एक मर्यादा में है और उनकी सखी एक उस लेवल में है कि हाँ सीता को किस तरह से ख्याल रखना है ये सब. ओके, कैसा लगा सखी का कैरेक्टर करते समय? सखी का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि मुझे ये जानने को मिला कि एक सीता जो है मतलब उनके साथ काम करके लाइक पता चला कि सीता जी उनकी सखियाँ ऐसी होती होंगी. एक सखी का ऐसा होता है ना कि एक बात होती है, एक चुलबुली टाइप्स होती है कि आज सीखा कि मतलब बातें करना ये करना, तो हम वो मस्ती मजाक हम सब में वो है मतलब कि हाँ हमें करना है, तो हमारा वो बॉन्ड भी वैसा है और हम वो चीज़ें करते भी हैं. ओके, अभी आप डायलॉग बोलेंगे, मैं पद कुछ वर्ड्स दे आप बताएंगे? मुझे संस्कृत नहीं आते एक्चुअली, मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ. का डायलॉग बता दीजिए. जी. भत्रीदारी के इता इता पश्य भत्रीदारी के इदम तत् चंडिकाय तरम. मतलब ये भत्रीदारी के आइए इधर और ये देखिए नज़ारा, वहाँ पर देखिए एक चंडिका जी का मंदिर है, वो दूर में है, तो हम वो दिखाते हैं. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చూసారు కదా, రామాయణంలో రాముడు, లక్ష్మణుడు, సీత, పరశురాముడు, చెలికత్తె వీళ్ళందరినీ అడిగి తెలుసుకుని సంస్కృతంలో. सब्सक्राइब टू 108. 1 2 3 స్టార్ట్. सब्सक्राइब टू 108.